श्री कोटेश्वर नाथ शिव धाम। हम लोग लौरिया नंदनगढ़ जा रहे हैं और ये उसके रास्ते में एक बहुत ही प्यारा शिव मंदिर बिल्कुल हाईवे से जुड़ा हुआ है। ये सामने हाईवे रोड जा रही है ये, और यहाँ से बिल्कुल छोटा सा एक रास्ता है। मेरे फ्रेंड ऋषभ, रुपेश और इस शिव धाम में श्री जूता खोल के अब स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं बाबा का। बजरंगबली की मूर्ति कैसा है। हाँ, भगवान गणेश जी की मूर्ति। ये गांव की जो मंदिरें होती हैं कुछ ऐसी ही होती हैं। माता पार्वती की नीचे देखिए भी चले भगवान। आप पंडित जी हैं यहाँ के? अच्छा अच्छा, भोलेनाथ की वही पुजारी है। बेतिया से लौरिया नंदनगढ़ की तरफ बढ़ते हुए नेशनल हाईवे 727 बेतिया से करीबन 24 किलोमीटर की दूरी पर है ये बौद्ध स्तूप। बहुत ही पुराना, द ओल्डेस्ट वन। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है इसका। यहाँ पे गांधी जी की एक स्मारक लगी हुई है। ये बौद्ध स्तूप लौरिया नंदनगढ़ 3 किलोमीटर, अशोक स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ 2 किलोमीटर। और यहाँ पे बिहार टूरिज्म का बोर्ड भी लगा हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको लेके चलते हैं इस जगह पर। लौरिया आते ही वहाँ से लेफ़्ट में एक रास्ता जाता है, ये पतला सा रास्ता। यही रास्ता हमें नंदनगढ़ का जो बौद्ध स्तूप है वहाँ लेके जाता है। छोटा सा रास्ता। ये सामने जो माउंट्स दिख रहे हैं, छोटी सी पहाड़ी टाइप के माउंट दिख रहा है, शायद यही है जहाँ तक मैंने वीडियो बिल्कुल सामने। बस पहुँचने ही वाले हैं बौद्ध स्तूप लौरिया नंदनगढ़। ये आ गए जी अब इसके गेट पे। हीरा गेट प्रवेश द्वार। यहाँ पे बौद्ध स्तूप, बिहार टूरिज्म का बोर्ड भी लगा हुआ है। बिहार टूरिज्म एक माउंट्स है। सेंट जेवियर स्कूल भी है यहाँ पास में। और यहाँ पे कुछ नोटिस लगा हुआ है, लौरिया के स्तूप। कैसे मिला, क्या मिला, आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं। लौरिया नंदनगढ़ में अब हम लोग एंटर कर चुके हैं और अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये रास्ता रास्ता रास्ता, ये रहा वो माउंट, द ओल्डेस्ट माउंट। अब हम आपको लेके चलते हैं उस जगह पे जिसकी वजह से ये पूरा बौद्ध, किसी समय में ये बौद्ध स्तूप था।
जो टूट के बस इसकी खंडहर और रूइंस बचे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत। कुछ ये मॉन्यूमेंट्स के बोर्ड लगे हैं जो क्लियर अभी दिख नहीं रहे, जो भी है। ये वो माउंड है और ये पार्क बना हुआ है। ये स्ट्रेच खड़ी अच्छा उद्यान, ये स्ट्रेच देख रहे हो, ये यहाँ पे लोग बाग ना इसको भी नहीं छोड़ते कुछ दिनों में, अगर ऐसा रहता तो। नहीं, सरकार कर रही है, बिहार गवर्नमेंट करती है। यही तो माउंट है वो। हाँ जो पूरा वो वाला ऊपर जाने का है क्या? ऊपर जाने का पूछना पड़ेगा यार हमको। लौरिया नंदनगढ़ का ये स्तूप, बौद्ध स्तूप था किसी समय में। ये करीबन 2-2.5 हजार साल पुरानी सभ्यता का अवशेष है यहाँ पे। ये जितने भी माउंट्स देख रहे हैं आप, सब ईंटे का बना हुआ स्ट्रक्चर, पुरानी ईंटे का। इसे संरक्षित करके रखा गया है बिहार गवर्नमेंट द्वारा। बहुत खूबसूरत है। इस पार्क वार्क सबको मेंटेन किया गया है यहाँ पे। आइए हम आपको लेके चलते हैं, देखते हैं हम। मैं भी देखता हूँ यहाँ आसपास क्या है। सामने एक ग्राउंड बना हुआ है, पार्क। आइए ना, इधर आ जाइए, इधर आओ। एक तो पूरा कर लेता। कर रहे हैं भाई। सब पार्क बना हुआ है। चलो अंदर से घूम ले तो फिर घूमेंगे। ओके। बोल स्ट्रक्चर देखो यार इसके, सच में बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप होगा यार एक समय में। इतना बड़ा तो सांची वाला भी नहीं है। सांची का भी बस गोल सा अभी दिखेगा, वो भी रिसेंटली मतलब बना हुआ है। और ये इतना पुराना, मतलब करीबन 2-2.5 हजार साल पुराना, और उस समय का ये सारा स्ट्रक्चर है, एज इट इज़ बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? कारण ये है कि इसके ऊपर मिट्टी जमा हो गई होगी समय के साथ, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। रूइंस है उस समय का, ये राज्य के अवशेष है, किसी समय राज्य होगा। हमें एक दंत कथा सुनाई जाती थी इस जगह के बारे में कि चाणकीगढ़ नाम का एक स्थान था। ये लोग बताते थे राजा होंगे, सारी चीज़ें थी यहाँ पे। वाह, और उनका राज्य डूब गया, ख़त्म हो गया। ऐसी कुछ अटपटी सी कहानी सुनाते थे लोग बाग। शायद बहुत कम लोगों को मालूम था उस समय में कि इसकी खुदाई होगी और यहाँ पे ये इतना बड़ा बौद्ध स्तूप, बौद्ध माउंट निकलेगा। ये माउंट के ठीक पीछे ये सारा स्ट्रक्चर जो है उसी पुराने अस्तित्व की खंडहर है। ये सामने एक तालाब है। सारा पार्क मेंटेन किया गया ASI द्वारा। और अभी हम इसी माउंट के ऊपर हैं। ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, ये ईंटों का बना हुआ है, ये परत दर परत। मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, देख रहे हैं कितनी पतली पतली ईंटें होती थी उस समय में। हज़ारों साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसे आज भी यूज़ किया जाता है इसी तरीके से। अभी हम इसी माउंट के ऊपर हैं और अभी चलते हैं गोल गोल घूमते हुए, देखते हैं आगे क्या है। मैं आपको बहुत नज़दीक से उस
पत्थर का स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा किस तरीके से ये है। देख रहे हैं पत्थरों की सील की हुई है और आज भी ये 2-2.5 सालों से एज इट इज टिका हुआ है। वाह। हम लोग गोल गोल इसके ऊपर से चलते हुए नीचे की तरफ उतरेंगे। एक मैंने ड्रोन शॉट लिया था। ड्रोन शॉट लेने में जो चीज़ सामने आई है वो शायद इससे पहले किसी भी वीडियो में शायद दिखाई नहीं गई होगी इस तरीके से। बहुत ही बेहतरीन मैंने फ़ोटो लेने की कोशिश की है। अब हम लोग मेन माउंट के ऊपर पहुंच रहे हैं, जो ये रहा ईंटों का बना हुआ ये पुराना स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। एक पहाड़ की तरह ये स्ट्रक्चर। और ये सारा माउंट, हम इसके ऊपर चल भी रहे हैं। जरा अनुमान लगाइए कितने दिनों से ये ऐसे ही होगा। पर अभी बस हम इसके फ्रंट गेट से बाहर निकलने वाले हैं और आपको इसका पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। चलते चलते करीबन, जैसा हमने बताया, करीबन 1 किलोमीटर के ये गोलाई में बना हुआ है, सर्किल में, अगर सर्किल से काउंट करें तो। बिल्कुल स्टार टाइप स्ट्रक्चर है। ऐसा लगता है ऊपर से देखने पे कि किसी यंत्र, जो हमारे हिंदू सभ्यता में या बौद्ध रिलीजन में जो यंत्र बनाया जाता है, ये किसी यंत्र की तरह ही दिखता है। अब ये इस तरीके से लोग यहाँ आते हैं और यही वो जगह है जहाँ से एंट्री होती है, एंट्री पॉइंट है, और यहीं से एग्ज़िट भी है। हमारी बाइक वो सामने लगी हुई है वहाँ पे। और ये माउंट पे बच्चे चढ़ते हुए देखिए अंदर तक जाके। वैसे ये अच्छा होता नहीं है हम किसी भी मॉन्यूमेंट देखने के लिए कि हाँ उस समय की पुरानी सभ्यताएं कैसी होती होंगी। वाह। यहाँ पे बना हुआ ये जो दूर पर इधर से फोटो सही आएगा। स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर
हम लोग आ गए लौरिया नंदनगढ़ के अशोक स्तंभ के पास। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर अशोक स्तंभ है ये, जो हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है। शेर का ये जो चेहरा दिख रहा है, ये मूर्ति दिख रही है, ये मूर्ति आपको हमारे रुपए में हमारे नेशनल सिंबल के तौर पे यूज़ किया जाता है। बेतिया से 24 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और इसकी जो लिपियां हैं तो देख सकते हैं, ब्राह्मी लिपि है जो बहुत ही कम पढ़ी गई है अब तक। आपको इस के बारे में दिखाऊं, चारों तरफ से इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ के आसपास के जितने भी इलाके हैं ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मैप में ऑलरेडी नोटेड हैं। और यहाँ पे ये जो सामने का एक माउंट दिख रहा है वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। उस पर ताला भी लगा हुआ है और आज नहीं तो कल उसकी खुदाई होनी है। अब देखते हैं वहाँ से क्या निकलेगा। और ये सामने एक जो माउंट दिख रहा है उसकी भी वही स्थिति है, वहाँ भी पता नहीं क्या निकलेगा। इस तरीके इसकी वो सामने वहाँ बोर्ड भी लगी हुई है। अब जब उस रोड से आएंगे तो यहाँ से आके आपको राइट लेना है जब आप बेतिया की तरफ से आते हैं, और अगर आप रामनगर की तरफ से आ रहे हैं तो आपको लेफ़्ट लेना है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, सामने सरकार द्वारा बोर्ड लगाई गई है। और ये आप अशोक स्तंभ यहाँ पर